नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे और परिवार के सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे। खुद का ख्याल रखिए, परिवार वालों का ख्याल रखिए, आसपास में पेड़ पौधे उगाइए, वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाइए। चलिए, हमने कल पढ़ा था आर्यभट्ट जी का ने एक सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य भ्रमण नहीं करता है, अपितु सूर्य तो स्थिर रहते हैं, पृथ्वी ही अपने अक्ष पर भ्रमण करती है, पृथ्वी ही चारों ओर घूमती है। जिस प्रकार चलायमान नौका में बैठकर हम खुद को स्थिर मानते हैं तथा आसपास का जो वातावरण होता है उसको चलायमान मानते हैं, उसी भांति हम पृथ्वी पर रहकर खुद को स्थिर तथा सूरज जो ग्रह है उसको चलायमान मानते हैं। फिर बताया कि आर्यभट्ट जी का जन्म 476 ईस्वी में हुआ और उन्होंने आर्यभट्टयम नामक एक ग्रंथ लिखा। ठीक है, पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है, मतलब पूरा तथ्य हमारे पास प्राप्त नहीं है, लेकिन आसपास में उनकी जो रचनाएं हैं, ये उनकी जो कर्मशैली है, उनकी जो वेदशालाएं हैं, उनसे अनुमान लगाया जाता है कि आर्यभट्ट जी की जो कर्म भूमि थी वो पाटलिपुत्र थी। चलिए आगे चलते हैं। आर्यभट्ट का योगदान गणित जोशी संप्रदम संबद्ध वर्तते है। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से भी संबंधित है। यत्र जहाँ संख्याओं के आकलन को महत्व यानी आद्यत्य यानी दिया जाता है, जहाँ संख्याओं के आकलन को भी महत्व दिया जाता है। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से भी संबंध है, जहाँ संख्याओं के आकलन को भी महत्व दिया जाता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में न यानी नहीं, विश्वस्ति यानी विश्वास, इसमा यानी विश्वास करते थे। आर्यभट्ट जी ये जो फलित ज्योतिष शास्त्र था उसमें विश्वास नहीं करते थे, अपितु वह तो संख्याओं के आकलन को महत्व देते थे। गणितीय पद्धति के कृतम के लिए आकलन गणित पद्धति से किए गए आकलन यानी आकलन को आद्रत्य यानी आधार मानकर एव यानी ही तेन यानी उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। यद यानी क्री ग्रहण यानी ग्रहण में राहु और केतु नाम के दानवहु राक्षसौ नास्ति नहीं है, कारण। जो फलित ज्योतिष है वह मानते थे कि राहु केतु नामक जो दो राक्षस हैं उनके कारण सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि हो जाते हैं। आर्यभट्ट जी उस बात को नहीं मानते थे। आर्यभट्ट जी ने कहा जो ग्रहण लगते हैं उसमें राहु केतु कारण नहीं होते हैं, अपितु क्या कारण होता है देखिए, तत्र वहां तू तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि, इस प्रकार इति यानी इस प्रकार, त्रीणि यानी तीन, एव यानी ही, कारणानि यानी कारण है। इस प्रकार सूर्य चंद्र पृथ्वी ये तीन कारण हैं। आर्यभट्ट जी गणित ज्योतिष से संबंधित थी, जहां उन्होंने संख्याओं के आकलन को महत्व दिया। वह फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणित पद्धति के द्वारा किए गए आकलन को ही आधार मानकर उन्होंने कहा कि ग्रहण में जो राहु केतु नामक दो राक्षसों को हम कारण मानते हैं यह मिथ्या है, अपितु जो ग्रहण लगता है उसके तो तीन कारण है, वह है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। ठीक है, सूर्यम यानी सूर्य के परितः यानी चारों ओर, भ्रमंत्य यानी भ्रमण करती हुई, पृथ्वी यानी पृथ्वी, चंद्रस्य यानी चंद्रमा के परिक्रमा पथेन यानी परिक्रमा मार्ग के द्वारा, संयोगात यानी संयोग से, ग्रहणम यानी ग्रहण, भवति यानी होता है।
सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही पृथ्वी के चंद्रमा के परिक्रमा पथ मार्ग में आ जाने के कारण ग्रहण होता है। सूर्य पृथ्वी के चक्कर काट रही होती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही होती है, चक्कर काट रही होती है। उस बीच में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जिसके कारण ग्रहण हो जाता है। मतलब कोई ना कोई किसी के मार्ग में आ जाता है, जिसके कारण ग्रहण हो जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही होती है, चक्कर काट रही होती है, या सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा मार्ग में, यानी जो चंद्रमा भी अपनी चक्र पे घूम रहा होता है, उसमें जब वह उसके परिक्रमा मार्ग में आ जाती है तब ग्रहण होता है। सूर्य भगवान है, इनके सूर्य ग्रह है ना, तो सूर्य ग्रह के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काट रही होती है, इधर चंद्रमा भी अपने चारों ओर चक्कर काट रहा होता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, या इन तीनों के चक्कर में कोई किसी के बीच में आ जाता है, तब ग्रहण होता है। समझ में आया? सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही हुई पृथ्वी चंद्रमा के परिक्रमा मार्ग में, यानी चंद्रमा भी जब भ्रमण कर रहे होते हैं अपने अक्ष पर, तब संयोग से जब क्या होता है, उनके मार्ग में हल्का फुल्का जब मैच हो जाता है, उसके कारण चंद्रमा ग्रहण होता है। देखो आगे और बताएंगे आपको। यदा यानी जब पृथ्व्या यानी पृथ्वी की छाया पाते यानी छाया पड़ने से, चंद्र से यानी चंद्रमा का प्रकाश यानी प्रकाश अवरुद्ध्यते यानी रुक जाता है, तदा यानी तब चंद्र ग्रहण यानी चंद्र ग्रहण भवति यानी होता है। जब सूर्य के चारों चक्कर काट रही थी ना पृथ्वी, और इधर चंद्रमा भी अपने अक्ष पर चक्कर काट रहे होते हैं, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जब पृथ्वी की छाया पड़ने पर चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। अर्थात पृथ्वी द्वारा चंद्रमा के प्रकाश को रोक लेने के कारण, पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण, चंद्रमा का प्रकाश रुक जाने के कारण जो स्थिति आती है उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण जब चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। पुनः बदामि एक बार ध्यान पूर्वेण शृण्वन्तु। पृथ्वी की छाया पड़ने से जब चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है ना? तथा वैसे ही पृथ्वी सूर्ययोः मध्य, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में समागत्य से आए हुए चंद्र से यानी चंद्रमा के छाया पाते यानी चंद्रमा की छाया पड़ जाने पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में, सूर्य के चारों चक्कर काट रही है ना पृथ्वी, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा की छाया पड़ जाती है तब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कंटिन्यू सूरज के चक्कर काट रही है पृथ्वी, या अपने अक्ष पर घूम रही है लेकिन सूरज के इधर अक्ष पर घूम रही है, तब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, मान लीजिए ये सूरज है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी घूम रही है ना, पृथ्वी घूम रही है, तब इस सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा की छाया पड़ती है, तब सूर्य ग्रहण होता है। देखिए चित्र से समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा अपने अक्ष पर भ्रमण कर रहा है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर भ्रमण कर रही है, ठीक है ना, लेकिन ये सूरज के आसपास में भ्रमण कर रही है। ठीक है, अब जब पृथ्वी की छाया, ये घूमकर पृथ्वी घूमकर इधर आई, ये पृथ्वी घूमकर इधर आ गई, ठीक है ना। अब पृथ्वी की छाया, इस पृथ्वी की छाया जब किस पर पड़ी, चंद्रमा पे पड़ी, इसने चंद्रमा के प्रकाश को रोक लिया, उस बीच तो चंद्र ग्रहण हुआ। और अब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब किसका प्रकाश आ गया, चंद्रमा का प्रकाश आ गया, तब चंद्र ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कारण कौन है, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा।
आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, एक बार हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर बताते हैं। पृथ्वी और पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण, तो पृथ्वी की छाया जब पड़ी तो वह चंद्रमा के प्रकाश को रोक लेती है, उस बीच में चंद्र ग्रहण होता है। पृथ्वी और सूरज के बीच में जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी की छाया द्वारा रोका गया तब चंद्र ग्रहण, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आया, ये चंद्रमा की छाया पड़ी, चंद्रमा का प्रकाश आया, तब उस चंद्रमा की छाया यही है ना, चंद्रमा की छाया पड़ा तब सूर्य ग्रहण होता है, न कि राहु केतु नामक राक्षस के आ जाने पर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। समाजे यानी समाज में, नूतना नाम यानी नए, विचारणम यानी विचारों को स्वीकारने यानी स्वीकार करने में, प्रायः यानी प्राय, सामान्य जना यानी सामान्य लोगों को, काठिन्यम यानी कठिनता, अनुभवंती यानी अनुभव होती है। समाज में नए लोगों को विचार स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोगों को कठिनता का अनुभव होता है। हम पूर्व में भी बता चुके हैं, जैसे स्त्री शिक्षा का प्रचलन जैसे ही सावित्रीबाई ने किया, उन्होंने कहा कि कन्या को पढ़ाना चाहिए, सावित्रीबाई को कितने कष्ट झेलने पड़े। ऐसे ही अनेक क्षेत्र हैं जहाँ पर कोई नई पहल की जाती है तो वहाँ अनेक, अब मोदी जी को ले लो, भी मोदी जी ने अनेक नई पहलें चलाई हैं, उनको कितना विपक्ष का जो कांग्रेस सरकार है उनका कितना बहिष्कार, उनके द्वारा कितनी प्रताड़नाएं दी जाती है, लेकिन मोदी जी स्थिर रहते हैं। मोदी जी के साथ हम लोग हैं, वो स्थिर हैं। हम आज समझदार हैं, लेकिन कितने समझदार हो, एक बार मोदी जी के दिल से जाके पूछो, उनको कितना दुख होता होगा जब वे हमारे लिए कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, और हमारे में से कुछ लोग जो कांग्रेस के पक्षधर हैं, या कांग्रेस देश भी छोड़ो आपको, जो उनके विचारों से सहमत नहीं है, वो उनके कितने खिलाफ होते हैं। 370 धारा हटाई, जब 370 धारा उन्होंने हटाई तो उन्होंने कितने कष्ट झेले, कितने लोगों ने उन पर लांछन लगाए, कितने लोगों ने उन पर कीचड़ फेंकने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने 370 धारा हटाने का दृढ़ निश्चय कर चुके तो 370 धारा वे हटा कर ही छोड़े। तो जब भी नए विचारों का, आप नए विचारों के साथ आप कुछ कार्य करना चाहते हैं ना, तो आपको अनेक कष्टों को झेलना पड़ता है। नए विचारों के साथ इस पृथ्वी पर जीवन यापन करना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि आपके विचारों को हर किसी के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में तथे वैसे ही आर्यभट्ट का अभी भी विरोध है, यानी विरोध अभवत यानी हुआ। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट जी का भी बहुत विरोध हुआ। आप कोई भी नवीन विचार रखेंगे अपने, आपको विरोध करना पड़ेगा। आर्यभट्ट जी आए, उन्होंने जो प्राचीन परंपरा से चलता हुआ आ रहा था कि पृथ्वी स्थिर है, सूर्य उसके चारों भ्रमण कर रही है, या फिर राहु केतु के कारण सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, इन सब परंपराओं का ये जो सारी बातें थी, इनका जब उन्होंने खंडन किया आर्यभट्ट जी ने, सबका वो उपहास का पात्र बने, सबकी अवहेलनाएं उन्हें झेलनी पड़ी, सबका विरोध उन्हें झेलना पड़ा। कुछ नया कार्य करने के लिए, कुछ नया सिद्ध करने के लिए आपको अवरोध तो झेलना ही झेलना होता है। तस्यः सिद्धांतः उपेक्षिता, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई, उनकी मतलब उन्हें उपेक्षित किया गया। उपेक्षित मतलब या आप बोल दो कि गलत सिद्ध किया गया है ना। उपेक्षित से मतलब ना समझ पाए तो आप सीधा सीधा उनको गलत मान लिया गया, उनको गलत सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। सह पंडित मन्य नाम, सह यानी वह, पंडित मन्य नाम यानी जो खुद को विद्वान मानते हैं, उपहास पात्रम जाता है, उनके द्वारा वो उपहास के पात्र माने गए। जो खुद को विद्वान मानते थे उन लोगों ने उनका उपहास किया। किनका? आर्यभट्ट जी का। पुनः अभी, फिर भी, तस्य यानी उनकी, दृष्टि यानी दृष्टि, कालातिगामिनी दृष्टा, काल, फिर भी उनकी दृष्टि काल की अतिगामिनी दृष्टा यानी दिखाई नहीं
मतलब फिर भी उन्होंने अपनी जो विचार विमर्श थे उससे वह पीछे नहीं हटे। आधुनिक वैज्ञानिक ही तस्मिन, आज के वैज्ञानिकों के द्वारा उनके तस्य च सिद्धांत, उनके तथा तस्य उनके मतलब आज के वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट जी का और तस्य सिद्धांत उनके सिद्धांतों का समादर प्रकटित, उनके प्रति आदर प्रकट किया। मतलब आर्यभट्ट जी के समय जब ज्योतिष शास्त्र थे या जो भी नए विद्वान अपने आप को मानते थे उन लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन आज आधुनिक युग में जब लोगों ने उनकी बातों पर रिसर्च किया, ध्यान दिया, तो उन्होंने कहा कि आर्यभट्ट जी बिल्कुल सही थे। तो आर्यभट्ट जी और आर्यभट्ट जी का जो सिद्धांत था उसको बड़े आदर के साथ रखा गया। अस्मात् एव कारणात्, इसी ही कारण से, अस्मात् यानी इसी ही, एव यानी ही, कारणात् यानी कारण से, अस्माकम यानी हमारे, प्रथम उपग्रह से यानी प्रथम उपग्रह का, नाम यानी नाम, आर्यभट्ट यानी आर्यभट्ट, इति यानी इस प्रकार, कृतम यानी किया गया। इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्योंकि भले ही पहले उनका विरोध हुआ, किंतु जब उनकी बातों पे रिसर्च किया, आज के वैज्ञानिकों ने देखा, आज के वैज्ञानिक से मतलब इनके बाद के जो वैज्ञानिक हुए या आज के भी बोल सकते हैं, उन्होंने जब देखा, जाना, बूझा कि आर्यभट्ट जी बिल्कुल सही है, तब आर्यभट्ट जी और उनके सिद्धांतों का बहुत आदर किया गया। यही कारण था कि उनके नाम पर ही हमारे प्रथम उपग्रह का नाम रखा गया। वस्तुतः भारतीयाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुष आसीत्। वस्तुतः भारतीयों का गणित परंपरा का, अथ यानी इसके बाद, च यानी और, विज्ञान परंपरा यानी विज्ञान परंपरा का, असौ यानी ये आर्यभट्ट जी, एक है यानी एक, शिखर पुरुष है यानी शिखर पुरुष यानी आसित यानी थे। वस्तुतः भारतीयों की गणित परंपरा और विज्ञान परंपराओं के यह एक शिखर पुरुष थे। ठीक है, चले वापिस एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। सिर्फ हिंदी अर्थ बोलेंगे, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ये तो हम कल कर ही चुके थे, आज से पढ़ते हैं। आर्यभट्ट जी का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध है, जहां संख्याओं का आकलन को महत्व दिया जाता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणित पद्धति के द्वारा किए गए आकलन को आधार मानकर ही उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि ग्रहण में राहु और केतु नामक दानव नहीं है कारण, अर्थात ग्रहण में राहु और केतु नामक दानवों का कोई हाथ नहीं है, वे दोनों कोई कारण नहीं है। तत्र तो वहां तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ये तीन कारण है। सूर्य के चारों भ्रमण करती हुई पृथ्वी चंद्रमा के परिक्रमा पथ में संयोग से आ जाने के कारण ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। उसी प्रकार पृथ्वी सूर्य के मध्य में चंद्रमा की छाया पड़ जाने के कारण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोग कठिनाई को अनुभव करते हैं। भारत ज्योतिष शास्त्र में भी वैसे ही आर्यभट्ट जी का विरोध हुआ, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। वह पंडित मानने वालों के द्वारा उपहास के पात्र हुए, फिर भी उनकी दृष्टि पीछे नहीं हटी। आधुनिक विज्ञान उनका तथा उनके सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट करते हैं। इसी कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इस प्रकार रखा गया। वस्तुतः भारतीयों की गणित परंपराओं की और विज्ञान परंपराओं में यह एक शिखर पुरुष थे। ठीक है, आगे की कक्षा हम आगे का जो शब्दार्थ अभ्यास प्रश्न है वो हम अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। पुनः मिलामः अग्रिम कक्षायां।